सब एनपीएल स्टार्ट हुआ तो सबके लग रहा था भाई, कप्तान का ऊपर सवाल उठ रहा था कि कौन सा टीम के कप्तान यानी कि सबसे जबरदस्त होंगे। तो मैं आपको बात करूं, देखो पहले तो भाई जनकपुर टीम का कप्तान चुना गया था आशिक शेख, मगर आशिक शेख को हटाकर अनिल कुमार को रखा गया। ये निर्णय को मैं बहुत अच्छा निर्णय बोलूंगा, क्योंकि देखो जनकपुर बोल्ट का अगर परफॉर्म देखा जाए तो गजब की परफॉर्म। यानी कि मैं आपको बात करूँ 7 मैच में जनकपुर बोल्ट ने यानी कि 1 मैच हारा। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि जनकपुर बोल्ट, सुदूर पश्चिमांचल जैसे दीपेंद्र सिंह ऐरी का भी कप्तानी गजब की कप्तानी। और अपने कप्तान में नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल का बात करूँ तो कप्तान रोहित पौडेल का कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं था, और परफॉर्म करना होते हुए मैच 7वां स्थान में था, और 7 मैच खेल कर सिर्फ 1 मैच जीतना और वहां से अब वापस जाना था। आप लोग क्या सोचते हैं कि देखो लुम्बिनी लेंस और विराटनगर किंग्स की गजब की बेइज्जती हुई और दोनों ने बाहर हो चुका था। मैं आपको बात करूं कि कप्तान दीपेंद्र सिंह ऐरी और कप्तान अनिल कुमार शाह गजब की पारी खेले और कप्तानी भी किए, मगर सबसे तगड़ा कप्तान मैं किसी को बोलूंगा तो दीपेंद्र सिंह ऐरी, जो कि कम बैक किए और गजब की कम बैक किए और एनपीएल में अपना छाप छोड़ दिया। भाई आने वाला दिन में अगर मैं आपको बात करूँ कि कप्तान ना होने पर, कहीं कप्तान ना हुआ तो वहां पर अनिल कुमार शाह और दीपेंद्र सिंह ऐरी को कप्तानी रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और सोमपाल कामी भी गजब की कप्तानी की है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि नेक्स्ट आईपीएल में कौन कौन से, एनपीएल में कौन कौन से कप्तान बनेंगे? आप लोग कमेंट जरूर कर देना कौन सा टीम के। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना। ओके बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय नेपाल, जय हिंद।